गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। हाँ, जुड़ जाइए सब लोग। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ हैविंग या आफ्टर या टू, है ना? ये सबको देखेंगे, जिसमें कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे क्रिया प्लस करके इसमें रहता है, जैसे कि बोलते हैं खाकर, पढ़कर, सोकर, हंसकर, ऐसा कुछ सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंस को। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट ये है कि हैविंग प्लस वर्ब थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? फिर क्या दिया हुआ है? आफ्टर प्लस वर्ब फोर, वर्ब का फोर, वर्ब फोर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना? प्लस ऑब्जेक्ट। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों को देखते हैं और बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग को दिख रहा है खाकर, पढ़कर, सोकर, इस तरह से सेंटेंस होते हैं हिंदी वाक्य में। हिंदी में सेंटेंस ऐसे होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो इन्हीं रूल नंबर वन से, है ना? तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग समझते हैं इसको, है ना? ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तुम्हें देखकर, है ना? तुम्हें देखकर, इस पे कोई गाना है? आप लोग जरा बताइएगा, कमेंट में जरा लिखिए, तुम्हें देखकर ऐसा कुछ गाना है क्या? तो ये देखिए, तुम्हें देखकर, खाकर, पीकर, सोकर, ऐसे हिंदी वाक्य के सेंटेंस में ऐसे लगे हुए होंगे, है ना? तो ऐसे सेंटेंस को हम रूल नंबर फर्स्ट से बनाएंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट मेरा क्या कहता है? हैविंग प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे है। और इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तुम्हें देखकर, हैविंग सीन यू, कैसे आया सीन यू? हैविंग सीन यू, है ना? तो ये मेरा कहता है रूल नंबर फर्स्ट का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग को यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें देखकर हैविंग हो गया, सीन कहाँ से आया? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन, है ना? अब यहाँ पे देखते हैं यू, यू क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? ऑब्जेक्ट ले लिए, है ना? तो हैविंग सीन यू। अब चलिए और में देखिए, और में क्या कैसे इसको बना सकते हैं? आफ्टर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो यहाँ पे लेना है आफ्टर के बाद यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना? इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसी तरह से यूज कर दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिया गया है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग इसको भी यूज करते हैं। टू और सी, सी है ना तुम्हें देखकर, तो टू सी यू, है ना? सी, सी मीन्स क्या होता है? देखना। तो खाकर, पढ़कर, इसमें क्या दिया गया था? एग्जाम्पल में क्या था? तुम्हें देखकर, तो टू सी क्यू, है ना? तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी ट्रेन पकड़कर, ट्रेन पकड़कर ऐसा कुछ बोलते हैं सेंटेंस में? बोलते हैं भाई। तो ट्रेन पकड़कर, तो हैविंग कॉट ट्रेन, है ना? तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को लेंगे। हैविंग के साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, आफ्टर के साथ यूज होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको ऐसे ही बना सकते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे आइए देखते हैं कि कहाँ पे इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं, है ना? तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जरा कमेंट में बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है? किन किन लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, अच्छा सबको सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे समझाते हैं। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नीचे दिया गया आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, तो जैसे कि हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ज्यादातर ये कहाँ यूज होता है, तो यूज होता है मूल्य वाक्य। देखिए वाक्य है यहाँ पे, है ना। मूल्य वाक्य सबसे पहले या अंत में जोड़ सकते हैं, है ना। मूल्य वाक्य सबसे पहले या अंत में जोड़ सकते हैं इसको। और टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, मूल्य वाक्य अंत में या अंत में जोड़ना अच्छा रहता है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो समझ अच्छे से नहीं आता है ना। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि इसमें इस सेंटेंस में एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, तुम्हें देखकर वो भाग सकता था, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, तुम्हें देखकर वो भाग सकता था, है ना। तो ऐसे सेंटेंस है, तो तुम्हें देखकर वो क्या कर सकता था, भाग सकता था ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इसमें तीनों को हम लोग यूज करेंगे, कौन से तीनों फॉर्म को, हैविंग सीन यू, जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट में हैविंग प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, और उसको हम लोग तीन तरीके से कैसे बनाएंगे, तो ये हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो चलिए देखते हैं। हैविंग सीन यू ही कैन रन अवे, तुम्हें देखकर वो भाग सकता था। ये फर्स्ट में कौन सा यूज हुआ, रूल नंबर फर्स्ट का कौन सा यूज हुआ, हैविंग सीन यू। यहाँ पे सीन यू दिख रहा होगा, है ना। तो ये कौन सा यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट वाला रूल, फर्स्ट रूल में क्या कह रहा था, हैविंग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है ना। तो थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज किए सीन, और इसके बाद क्या यूज करना था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, है ना। तो चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही कैन रन अवे, वो भाग सकता वो भाग सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही कैन रन अवे, है ना। तो चलिए इसको एक रूल से हम लोग बना लिए, कौन से रूल से, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको और कैसे बना सकते हैं, आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे बनाते हैं, देखिए एग्जाम्पल में अब बनाएंगे हम लोग, इसी को कैसे बनाएंगे, ही कैन रन अवे हैविंग सीन यू, ये कहाँ जुड़ गया, लास्ट में, है ना। ही कैन रन अवे हैविंग सीन यू। अब देखते हैं इसको और कैसे बना सकते हैं, आफ्टर के बाद हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आफ्टर के बाद क्या यूज करना है इसमें, आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। तो फोर्थ फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं फोर्थ फॉर्म कैसे यूज हुआ है। तो आफ्टर सीइंग यू प्लस ही कैन, यहाँ पे प्लस उस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर सीइंग यू ही कैन रन अवे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे, है ना। ये जितने भी एग्जाम्पल है आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि रोल नंबर दिया गया है कैसे यूज करना है। हैविंग के बाद क्या यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद क्या यूज होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कैसे हम लोग इसको और भी बना सकते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखने को आप लोग को ये भी मिल गया है कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि मूल्य वाक्य सबसे पहले, या तो सबसे पहले इसको लगा लो, या फिर इसको सबसे अंत में जोड़ लो, है ना। क्योंकि जो सेंटेंस है, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे एग्जाम्पल में ये था, हमारा क्या था कि उसे तुम्हें देखकर वो भाग सकता है ना। तो ये से हम लोग कैसे जोड़े, या तो पहले जोड़ लो, या फिर वाक्य के अंत में जोड़ना है ना।
तो यहाँ पे बताया गया है कि मूल्य वाक्य सबसे पहले या अंत में जोड़ सकते हैं। और ये जो सेंटेंस आया, ये जो रूल आया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मूल्य वाक्य अंत में जोड़ना अच्छा रहता है। जैसे कि मूल्य वाक्य फर्स्ट में भी जोड़ सकते हो, बुराई नहीं है, लेकिन मूल्य वाक्य जैसा सेंटेंस जो बोलने के जो सेंस होते, जो बोला जाता है जिस तरह से, तो उसमें बहुत अच्छे से सुनने में बहुत अच्छा आएगा, है ना? जैसे कि मूल्य वाक्य अंत में इस ऐसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा मूल्य वाक्य के अंत में, तो ये ज्यादा अच्छा सुनने में आएगा, है ना? तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग ये समझे, है ना? तो इस तरह से आप लोग एक नहीं कई एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपने रूल पे पुट करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसको। आज के लिए बस इतना ही। और आगे आगे आप लोग को क्या पढ़ना है, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आऊँ, है ना? और इसमें जो भी गलत होगा, जो आप लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे, वो भी मेरे को कमेंट कीजिए और बताइए कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। तो जहाँ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आप बताइए कमेंट के थ्रू कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप लोग को बताया जाएगा, है ना? तो चलिए ऐसे ही आप लोग एग्जाम्पल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल लेकर रूल को पुट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है ना? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, बाय बाय।